आयशा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल है। सजा तो आपने दी है मुझसे शादी करके। क्या पागलपन है आयशा? कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं। रुक जाओ बेटा। उम्मी आयशा। मैंने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना हर फर्ज पूरा किया। न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी वो। जो कि आयशा से मोहब्बत करने लगा है और मोहब्बत का पहला तकाजा यही कि वो आयशा को सच बताए कि उसने क्यों आयशा को अपनाया था। यही सोच सोच कर वो बेहाल है कि आखिर कैसे सच बताए, लेकिन फिर अपनी जिंदगी में आयशा के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उससे पहले उसे सच बताना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अजमेर फितरतन अच्छा इंसान दिखाया गया है, तभी तो उसके दिल पर जमीर का बोझ है, वरना कौन ऐसा करता है। बस आई चलाई की और जिंदगी को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर अजमेर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बड़े ही प्यार से आयशा को अपने पास बिठाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और मोहब्बत से कहने लगा, आयशा तुम्हें अपनाना मेरी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माहम से रिश्ता कैसे जुड़ गया पता नहीं चला, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भर दी कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे दिल पर एक बोझ है जो मैं उतार फेंकना चाहता हूँ, ताकि जब हम आगे बढ़े तो हमारी जिंदगियों में कोई भी शक न रह जाए, कोई ऐसी चीज न रह जाए जो एक दूसरे से छुपी हो। अब तो मैं आशा हैरान परेशान, क्या बात है अजमेर, आप ठीक तो हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या माहम से शादी करना चाहते हैं? तो यहाँ पर अजमेर कहने लगा, आयशा तुमसे जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही बात कर रहा हूँ ना तुमसे। माहम से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारे अब्बू का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मैं चला रहा था। अजमेर की आंखों में आंसू आ गए, और जानती हो जब मैं गाड़ी से उतरा वो मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। वो जिंदा थे, लेकिन मैंने सिर्फ पुलिस केस के डर से उनकी मदद नहीं की। आयशा मैं वहां से चला गया और आज तक मैं उन्हें भूल नहीं पाया। आज तक उनकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आती है, कैसे वो मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। आयशा मैंने उस गुनाह के कफारे के लिए तुमसे शादी की। नहीं पसंद करता था तुम्हें, तभी मैंने माहम से मंगनी की, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भर दी कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी अब दिखाई नहीं देता। आयशा तो एकदम से अपने हाथ छुड़वा लेती है और रोने लगी और खुद अजमेर से पीछे हट जाती है। क्या कह रहे हैं अजमेर आप चाहते हैं कि आपका ये सब कुछ सुनकर मैं बर्दाश्त कर जाऊं? इतनी हिम्मत इतना हौसला नहीं मुझ में। मेरे अब्बू के मुजरिम हैं आप, यही कहा ना आपने। और आप जानते हैं जिसने एक इंसान को मारा, हुक्म है कि उसने सभी इंसानियत को मारा। और आप कितने बड़े मुजरिम हैं, सिर्फ मेरे अब्बू के नहीं, सारी इंसानियत के मुजरिम हैं। तो आपको क्या लगता है आपके साथ में जिंदगी गुजार पाऊंगी? आपने कैसे बर्दाश्त किया मेरे अब्बू की सिस्कियों को? वो रो रो कर जब मदद के लिए पुकारते रहे, आपका दिल नहीं दहला? आपको जरा खौफे खुदा नहीं आया? और आप चाहते हैं मैं सब कुछ भुलाकर आपके साथ रहूं? ऐसा तो नहीं होगा। रोते हुए आयशा दादी के पास गई, उनकी गोद में सर रखकर उन्हें बताने लगी बड़े ही मान से कि देखिए अजमेर ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन दादी जान भी शर्मिंदा होकर ऐसा से कहने लगी, मैं जानती हूँ सब, अजमेर ने मुझे बता दिया था बेटा। अब यहाँ पर आयशा तो दादी से भी बदगुमान हो गई, कोई रास्ता नहीं बचा, वो घर छोड़कर आ गई। घर छोड़ते छोड़ते दादियों से कहती रही कि बेटा मत जाओ, प्लीज ना जाओ। लेकिन आयशा वहां से निकली, किसी हॉस्टल में आ गई। तब अजमेर ऑफिस में था, उसे मालूम नहीं पड़ा। लेकिन फिर अजमेर जैसे ही घर आया, फौरन से पहले वापस जाकर आयशा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं आयशा नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अजमेर बहुत परेशान है और माहम अजमेर की परेशानी को देख रही है, जज कर रही है कि वो कितना चाहता है आयशा को। तभी तो एक दिन उसे पूछ ही लिया, क्या आयशा का कोई पता नहीं चला, वो कहाँ चली गई? तो यहाँ पर अजमेर कहने लगा, हर जगह ढूंढ लिया उसे, लेकिन माहा मुझे कहीं आयशा नहीं मिली। खुदारा मुझे कहीं तो मिले, मैं उससे माफी मांगू अपने कियों की। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ माहा, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसे समझ क्यों नहीं आ रही, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? वो मुझसे नाराज है, नाराजगी का इजहार करे, मैं मनाऊंगा उसे, दिलो जान से मनाऊंगा। अब तो यहाँ पर माहम अजमेर को तकती रही,
वो भांप चुकी है कि अजमेर उसका नहीं और कभी भी नहीं हो सकता। जितनी मोहब्बत आयशा की उसके दिल में है, माहम की मोहब्बत के लिए तो उसके दिल में कोई जगह ही नहीं। ये तो नशीन के भड़कावे में आकर, नशीन के फोर्स करने पर उसने शायद मंगनी कर ली थी, लेकिन शादी नहीं करेगा। अब तो माहम भी यही चाहती है कि वो आयशा को ढूंढे और दोनों एक हो जाएं। आगे चलकर आयशा तो जरूर मिलेगी अजमेर को, और अजमेर पाँव के बल गिरकर आयशा से माफी मांगेगा और हर वो काम करने को तैयार है जो आयशा चाहती है, जो आयशा की खुशी है। और फिर आयशा की खुशी इसी में है, वो हरम पाक देखे, मदीना शरीफ में जाए और उसका महरम उसके साथ जाए, और अजमेर यहाँ पर दिलो जान से उसका महरम बनकर उसके साथ जाएगा, उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। तो आयशा को तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई। आयशा बहुत खुश है। और फिर ये खुशी क्या कम है कि अजमेर अब माहम से शादी नहीं करेगा। आयशा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देगी, अपनी माँ, अपने बाप की मौत भी अल्लाह पर छोड़ देगी और अपनी जिंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आयशा ने कभी साजिश करना, चाल चलना सीखा ही नहीं। वो मुनाफिक नहीं, इसलिए जब अजमेर से सुलह करेगी तो पूरे दिल से करेगी और फिर इनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। माहम भी वापस चली जाएगी और नशीन को सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि माहम जान चुकी है कि किडनैपिंग मैंने करवाई। अब यहाँ पर सभी नशीन को भी माफ कर देंगे और नशीन आयशा को भी बहू के रूप में कबूल करेगी, क्योंकि नशीन का बेटा जब आयशा को दिलो जान से चाहता है तो नशीन के पास क्या ही रास्ता बचा है कि वो आयशा के खिलाफ कर सके अजमेर को। इसलिए नशीन भी आयशा को कबूल कर ही लेगी। दूसरी तरफ सादिक साहब की फैमिली के साथ बहुत बुरा होने वाला है। बेशक उनका मकाफात उनके सामने आने ही वाला है, उनके अपने दामाद की शक्ल में। ये घर जो उन्होंने अमजद साहिब का हत्याया था, आयशा और उसकी माँ को बेघर बेआसरा किया था, रात के वक्त घर से निकाला था, कैसे मुमकिन है कि कुदरत इन्हें माफ कर दे। यतीम के बारे में तो सख्ती से कहा गया है कि यतीम के बारे में माफी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर यतीम के साथ जो जुल्म किया, बेवा के साथ जुल्म किया, तो यहाँ पर इनका अपना दामाद इनसे इनके घर फ्रॉड में हत्या लेगा, अपने नाम लगवा लेगा और ये लोग ऐसे ही सड़क पर आ जाएंगे जैसे इन्होंने कभी उम्मे आयशा और उसकी माँ को सड़क पर भेजा था। फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है, स्पीचलेस है, कोई अल्फाज ही नहीं। अच्छे के साथ कितना अच्छा हुआ और बुरे के साथ कितना बुरा हुआ, ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। काफी ज्यादा सबक मिला इस ड्रामे से। आजमाइशों से कैसे गुजरना है, सब्र कैसे करना है, अल्लाह पाक के दिए पर राजी कैसे होना है, सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ छाड़ कर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब कुछ हमें इस ड्रामे में दिखाया गया। बहुत ही खूबसूरती से सब अदाकाराओं ने इसे प्रेजेंट भी किया। बहुत ही जबरदस्त लगा ये सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेगा लास्ट एपिसोड का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।